स्वागत है दोस्तों। तो शनिवार का दिन जो 23 मार्च को शनिवार का दिन आपके लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि शनिवार के दिन जो अमावस्या तिथि पड़ी हुई है, इसमें जितने भी अतृप्त आत्मा है, पितृ है, वो क्रियाशील होते हैं। उनके लिए अगर हमने उस दिन शनिवार के दिन अमावस्या तिथि जिसमें सूर्य ग्रहण भी पड़ा हुआ है, मीन राशि में 5 ग्रह जाके बैठ रहे हैं, पंचगरी योग बन रहा है, सारे बातें आपने सुना ही होगा, मीडिया में बहुत चर्चा की विषय अभी। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ शनिवार की अमावस्या तिथि की और उसमें बनने वाले सूर्य ग्रहण की। इसका लाभ कैसे उठाया जाए, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, अगर आपकी पितृ दोष की वजह से आपका जीवन नर्क हुआ है, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, आपकी शादी रुक रही है, बच्चे में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, जितने भी समस्या है पितृ दोष के वजह से, उसको आप इस दिन का फ़ायदा उठा के राहत महसूस कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको किसी भी नदी पे जाना है, अगर नदी अवेलेबल हो तो, नहीं है तो किसी सन्यासी को, साधु को, पंडित को आपको पितरों को याद करके दान करना है। खाने की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, ऐसे ही आप कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं, उनको भोजन भी करा सकते हैं। कुछ भी जितना आप कर सकते हो, कुछ फलाहार दे सकते हैं, क्या आप कर सकते हो अपने आर्थिक हैसियत के हिसाब से। आपको मन में संकल्प लेना है कि सारे पितरों मेरा तृप्त हो जाओ, खुश हो जाओ, मैं आपके लिए, आपके खातिर ये पुण्य कर रहा हूँ, ऐसा आपको मन में ठान लेना है और ये कर्म करना है। अगर आप नदी पे जाके, नदी पे नहा के फिर ये कर्म कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नदी पे नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर में, अपने गांव में भी ये काम कर सकते हो, और जिससे आपको पितृ दोष से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और आपका जीवन कुछ ना कुछ सुखमय ज़रूर होगा। आपको ये कर्म बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पितृ दोष का जो पीड़ा है वो आपकी संतान पे पड़ती है, संतान होने में दिक्कत होती है, आपको आर्थिक तंगी आपको लगा रहता है, बीमारी में पैसा खर्च होता रहता है। और जब आप कुंडली लेके किसी पंडित के पास जाते हो, ज्योतिष के पास जाते हो, तो वो देख के बता देते हैं कि आपको पितृ दोष है, कुल दोष है, वगैरह वगैरह। तो फिर आप सोचते रहते हो कि अब क्या करें। तो इसी का जवाब अभी आज मैं दे रहा हूँ। क्या कुछ करना कुछ नहीं है। जब भी ऐसे कुछ अवसर आते हैं, कुछ घटनाक्रम होते हैं ज्योतिष में, जहाँ पर पितरों के लिए कर्म किया तो वो बहुत ही प्रभावकारी होता है, पितरों को डायरेक्ट वो मिल जाता है। और जब पितरों को आपका पुण्य का कुछ फल प्राप्त होता है तो उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, संतोष मिलती है। जो प्रेत बन के भटके हुए हैं, जो वर्षों से प्यासे हैं, भूखे हैं, उनको भोजन मिल जाती है, उनको उनका प्यास बुझ जाता है। फिर आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पितरों के आशीर्वाद से आपकी जीवन सहज होती है। आपका रुका हुआ काम बनने लगता है, आपकी संतान की दिक्कतें दूर होती है, आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, आपका बीमारी ठीक होने लगता है। बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में फिर देखने को मिलती है। तो इसलिए पितृदोष हर किसी की कुंडली में आज के दौरान देखा जा सकता है, क्योंकि लोगों ने इन सब चीज़ को अंधविश्वास बोल के छोड़ दिया है। तो पितृदोष होना लाजिम है। जो माँ बाप के साथ बुरे व्यवहार करना भी अभी स्वाभाविक हो गया है, तो इससे भी पितृदोष के निर्माण होता है। किसी से आपने अन्याय किया है अपने रिश्तेदार में, तो भी ये भी पितृदोष में चला जाता है। तो पितृदोष बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के भूत प्रेत आत्माएँ जो आपसे ऋण, आपसे कुछ ना कुछ उम्मीदें कर रही होती है या आपको सताने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए ये दिन कुछ अच्छा रहेगा। आप ज़रूर अपने हैसियत के हिसाब से पुण्य कर्म इस दिन को करना, इस दिन का भली भांति फ़ायदा उठाना। अगर आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपके लिए मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।